तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के बारे में। और इस वीडियो को लेके मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज इस बिजनेस मॉडल के पूरे इन एंड आउट के बारे में बात करेंगे। बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, स्केल कैसे कर सकते हो। आप बोलोगे ऋषभ की ये प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस काम कैसे करता है, पहले इसका एक बेसिक वर्किंग मॉडल तो समझाइए। तो ठीक है भाई, सबसे पहले यही बताऊंगा कि ये चलता कैसे है, फिर बात करेंगे कि डिजाइन रिसर्च कैसे की जाती है, कुछ हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा, कंपेयर करके भी दिखा देंगे कि नॉर्मल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस और प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे अलग दिखता है, आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर बात करेंगे इस बिजनेस मॉडल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, भाई साहब प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग, पैकिंग, ये सब चीजें कौन करेगा, कस्टमर को डिलीवर कौन करेगा। और तो और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट्स खरीदने भी तो पड़ेंगे, तो खरीदना कहाँ से, बिकॉज यहीं से तो आपका मेन प्रॉफिट होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज मेटा एड्स के बारे में भी बात करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग के बारे में भी बात करेंगे। बट इस सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, इट रियली टेक्स वेरी हार्ड एफर्ट्स टू रिसर्च एंड क्रिएट सच टाइप ऑफ माइंड ब्लोइंग कंटेंट फॉर यू गाइस। तो भाई आपसे बस इतना चाहिए कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसे प्रेस करो, बेल आइकन दबाओ और तुम्हारे भाई को इजाजत दो वीडियो स्टार्ट करने की। कर दिया सब्सक्राइब, चलो थैंक यू वेरी मच। अब जिन लोगों को नहीं पता कि भाई साहब प्रिंट ऑन डिमांड आखिर होता क्या है, तो सबसे पहले उनके लिए शॉर्ट में बता देते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड आखिर है क्या। अब देखो, जैसे ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है आपकी वेबसाइट पर और आप फिर सप्लायर को कह के प्रोडक्ट डिलीवर करवा देते हो कस्टमर तक, और जो बीच में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मार्जिन होता है वो हो जाता है आपका प्रॉफिट। यहाँ भी सेम है, जस्ट यहाँ प्रोडक्ट होगा कुछ टी शर्ट्स, मग्स या फिर कुछ ऐसे आइटम जिनके ऊपर आप अपना यूनिक डिजाइन बना के डालोगे और वेबसाइट पर लिस्ट कर दोगे, और ऑर्डर्स आने के बाद आपका सप्लायर उसके प्रोडक्ट्स पे आपका डिजाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रिंट करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा डायरेक्टली कस्टमर को। अब देखो यार, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी नहीं है, कोई इन्वेंट्री होल्ड करनी नहीं है, आप एक सिंपल सा वूकॉमर्स या फिर शॉपिफाई पे स्टोर बनाओगे, डिजाइन रिसर्च करके कुछ अट्रैक्टिव डिजाइन बनाओगे, सेम डिजाइन को टी शर्ट पे प्लेस करके मॉकअप्स बनाओगे, सेम मॉकअप्स को आप अपने मेटा एड्स में भी यूज कर लोगे, वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट इमेजेस में भी डाल दोगे और मेटा एड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर कस्टमर्स भी आ जाएंगे, और आपका जो सप्लायर है यानी आपका जो फुलफिलमेंट पार्टनर है वो सारा प्रिंटिंग, पैकिंग, शिपिंग ये सब कुछ देख लेगा। बस इतना ही है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, और कई सारे स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनीज इस बिजनेस मॉडल के थ्रू लाखों रुपए कमा रहे हैं हर महीने। आपको क्या लगता है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, किस चीज के बारे में, किस पार्ट के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए? वेबसाइट नहीं, मेटा एड्स नहीं, फुलफिलमेंट पार्टनर या फिर सप्लायर नहीं। भाई ये इम्पोर्टेंट है बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या ऑफर्स एंड पेमेंट गेटवे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऋषभ भैया बचता है प्रोडक्ट। जी हाँ, जैसे किसी भी बिजनेस में बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट शुड बी अ सेल सेलेबल थिंग, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो खुद को बेच पाए। तो भाई साहब प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस तो इतने सारे लोग कर रहे हैं, और ये टी शर्ट, मग्स, ये तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई बेच रहा है, तो फिर लोग आपकी टी शर्ट क्यों खरीदेंगे? तो भाई साहब इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है डिजाइन रिसर्च। अब देखो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में क्या क्या बेच सकते हैं, तो यहाँ अपीयरेंस कैटेगरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टी शर्ट बेच सकते हो, हुडीज, स्वेट शर्ट, शर्ट, पोलो टी शर्ट, लेगिंग्स, योगा पैंट्स, जैकेट्स, बेबी क्लोथिंग, स्पोर्ट्स वेयर, सॉक्स, कुछ भी बेच सकते हो। अगर मैं बात करूँ एसेसरीज की तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे मोबाइल फोन केसेस, हेड्स, बैग्स, मग्स, लैपटॉप स्टिकर, लैपटॉप स्किन, ज्वेलरी होती है ना वो पर्सनलाइज नेम वाली, वो ज्वेलरी, किचन, स्कार्फ्स, वाटर बॉटल्स। इसके अलावा होम एंड लिविंग में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पोस्टर्स, वॉल डेकल्स, कैनवास प्रिंट्स, प्रिंटेड पिलो, पिलो के कवर्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टॉवल्स, कोस्टर्स, माउस पैड, ऑर्नामेंट्स, और ऐसे ही काफी सारे प्रोडक्ट्स आप स्टेशनरी एंड पेपर गुड्स प्रोडक्ट्स कैटेगरी में भी बेच सकते हो। और अगर आप सिंपली गूगल भी करोगे ना प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स इन स्टेशनरी कैटेगरी या फिर पेट एसेसरीज कैटेगरी या टेक एसेसरीज या फिर कुछ यूनिक नीश कैटेगरी, तो आपको भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो फिर भाई प्रोडक्ट्स की तो मतलब यहाँ पे कोई कमी ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ आपको प्रोडक्ट्स बेचने ही नहीं है, आप बोलोगे ऋषभ जी ये कैसी बात कर रहे हो यार। तो भाई अगर किसी को टी शर्ट ही खरीदना है तो वो तो कैसे भी खरीद लेगा ना, आपको यहाँ पे बेचना है आपका डिजाइन। समझो, आपका डिजाइन जितना ज्यादा यूनिक रहेगा, आप जितनी आसानी से अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करोगे, आप जितने ज्यादा नीश ओरिएंटेड रहोगे, उतना ही आसान हो जाता है आपके लिए सेल्स निकालना। स्क्रीन पे देखो समझाता हूँ, ये
वेबसाइट है महुआ स्टोर, पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, जबरदस्त ब्रांड है लेकिन हर किसी को नहीं बेच रहे हैं। ये लोग सिर्फ उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जिनको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, कैंपेनिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है। मेटा एड्स या फिर फेसबुक की डिटेल टारगेटिंग की लैंग्वेज में बात करूँ ना तो दे आर ओनली टारगेटिंग अ सिंगल कीवर्ड दैट इज फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। एड्स कैसे लगानी है, डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी है, मेटा एड्स की कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, तो इसके लिए भी अभी आगे मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखो, जैसे ये एक डिजाइन है, यहाँ पे लिखा है पहाड़न। अब अगर ये टी शर्ट में किसी ऐसी बंदी को बेचूं जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, या फिर इसकी एड्स ऐसे लोगों को दिखाऊं जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, या फिर किसी ट्रैवल ब्लॉगर से मैं इसका पेड प्रमोशन करवा लूं, तो भाई साहब इस वेबसाइट पे तो भर भर के सेल्स आनी आनी है। मतलब समझ आ गया ना। सेम तरीके से आप ऐसे लोगों के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, या जो लोग टेक्नोलॉजी लवर्स है, या फिर कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स वाली टी शर्ट्स और प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स आते हैं, उसका आप सेपरेट वेबसाइट बना सकते हो। या फिर ओनली फॉर किड्स, मतलब आपको ऐसा स्टोर बनाना है जहाँ के लोग डिजाइन ढूंढे, टी शर्ट में इंटरेस्टेड ना हो, डिजाइन ढूंढे आके। चलो यहाँ पे आपको एक टिप भी देता हूँ, इट्सी का नाम सुना है? इस वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे सैकड़ों नीशेस में सैकड़ों डिजाइन आपको मिल जाएंगे। चाहिए तो यहाँ से पर्टिकुलर नीश के टी शर्ट डिजाइन के बंडल्स भी आपको 100-200 रुपए में मिल जाएंगे। इन्हें आप बाय भी कर सकते हो और इन डिजाइन का रेफरेंस लेके आपको अपनी खुद की क्रिएटिव डिजाइन बनानी है। यूनिक डिजाइन बनाओगे तभी तो आपकी वेबसाइट पे यूनिकनेस वाला फैक्टर आएगा, और सेम प्रोडक्ट जब लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा तो वो आप ही से बाय करेंगे। अगर इतना समझ आ गया तो अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट की तरफ। आप बोलोगे कि भैया अगर कभी मेरे को मेरी यूनिक डिजाइन वाली टी शर्ट्स बेचनी है तो मेरे को पहले कुछ टी शर्ट्स प्रिंट करवा के बनवानी भी तो पड़ेगी, और इसमें लगेगा इन्वेस्टमेंट, और फिर अगर मेरे डिजाइन सेल नहीं हुए तो मेरा पैसा तो डेड स्टॉक में अटक जाएगा। तो नहीं भाई, आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है इन्वेंट्री बनाने में। और जहां तक बात आती है कि आपके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कौन करेगा, उसके ऊपर आपका डिजाइन प्रिंट कौन करेगा, उसकी पैकिंग कौन करेगा, कस्टमर तक डिलीवरी कौन करेगा, तो इसके लिए काफी सारे फुलफिलमेंट पार्टनर्स होते हैं जो कि प्रिंट ऑन डिमांड फुलफिलमेंट पार्टनर्स कहलाते हैं। कोई एक अगर मैं रिकमेंड करूँ तो क्विकिंग इंडिया में बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपको डायरेक्टली करके भी दिखा देता हूँ, आ जाइए स्क्रीन पर। देखो ये एक सैंपल शॉपिफाई का स्टोर है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली शॉपिफाई एप्स में क्विकिंग सर्च करो, यहाँ पे आपको क्विकिंग का ऐप मिल जाएगा। इसको सिंपली अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप आ जाओगे यहीं से क्विकिंग के डैशबोर्ड पे। इसमें सिंपल प्रोडक्ट्स में यहाँ से ऐड प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको टी शर्ट्स ही ऐड करके दिखा देते हैं, तो कैटेगरी मेंस क्लोथिंग ले लेते हैं, और इसमें राउंड नेक हाफ स्लीव टी शर्ट्स आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ से दूसरा भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे DTF सिलेक्ट कर लेना। यहाँ बेसिकली अपन प्रोडक्ट क्वालिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, DTF इज रिकमेंडेड। उसके बाद यहाँ पे 2 या 3 से ज्यादा कलर्स मत लेना, अदरवाइज ऑडियंस कंफ्यूज हो जाता है। देखो आपके डिजाइन के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रास्ट में कौन सा कलर लेना है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका डिजाइन सपोज ब्लैक कलर का है और आप ब्लैक कलर की टी शर्ट ले लोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस, आपका डिजाइन उसका अच्छा ही नहीं लगने वाला है। तो डिजाइन के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी टी शर्ट्स आपको सिलेक्ट करनी है, वो कलर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो जैसे ये डिजाइन मैंने यहाँ पे अपलोड किया, व्हाइट पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसी को अगर मैं यहाँ पे ब्लैक पे डालूं तो देखो ये एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। सारी चीजें आप सिलेक्ट कर लो जो भी आप बेचना चाहते हो एंड सिंपली सेव प्रोडक्ट। अब यहाँ ना आपको एक बटन दिखेगा पुश टू स्टोर, और आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब हम आपको देने वाले 459.57 रुपीज में, आप आगे कितने में बेचना चाहोगे। तो यहाँ आपको अपना मार्जिन ऐड करना है, मिनिमम 40 to 50% यहाँ पे आपको अपना मार्जिन ऐड करना है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो या तो मार्जिन बहुत कम रख लेते हैं या फिर मार्जिन बहुत ज्यादा रख लेते हैं, जिस वजह से उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होते। और अगर आप मार्जिन कम रखोगे तो फिर भाई साहब आपके लिए मेटा एड्स और इन सब चीजों पे स्पेंड करने के लिए बजट ही नहीं बचेगा एंड यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे हर साइज का प्राइस डाल लेना है और फिर यहाँ से सिंपली कंटिन्यू कर देना है। यहाँ आपसे प्रोडक्ट का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो ये आप ChatGPT की मदद से भी बना सकते हो, और यहाँ से सिंपली पुश प्रोडक्ट टू दी स्टोर, और प्रोडक्ट आपके शॉपिफाई स्टोर पे लाइव हो जाएगा। यहाँ आपके लिए एक टिप भी है यार, ये जो क्विकिंग के डिजाइन है, ये जो क्विकिंग के फोटोज है, इनको आपको मेटा एड्स में नहीं यूज करना है। इसके लिए आप कैनवा या फिर दूसरे किसी AI टूल्स का यूज करके 3D मॉकअप्स बना सकते हो, और यही सेम 3D मॉकअप्स आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट पेज पे भी ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट इमेजेस में। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और रियल लगते हैं। और अब आते हैं कि ऋषभ जी चलो प्रोडक्ट रेडी हो गया, स्टोर रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, अब बेचना कैसे है, मेटा एड कैसे रन करनी है। तो इसके लिए आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ। इस साइड आपको एक वीडियो
दिख रहा होगा, इसमें एक्चुअल दिखाया गया है कि लर्निंग फेज में एड्स आपको कैसे रन करनी है, सेल्स फेज में आपको एड्स कैसे रन करनी है, रीटारगेटिंग के लिए आपको एड्स कैसे रन करनी है, और साथ ही में इसके ऊपर कुछ फ्री ई बुक्स के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो ये सभी चीजें आप जरूर से चेक कर लेना। आई होप आपको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस से रिलेटेड सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।